नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बार फिर से नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे स्लीप मतलब नींद की। नींद क्या है, कितनी लेनी चाहिए और कितनी नींद नॉर्मल है और कितना ज़्यादा सोने पर क्या रोग होता है, कम सोने पर क्या होता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम नॉर्मल नींद की बात करें तो नॉर्मल नींद होती है 6 से 9 घंटे की। साइकाट्रिक रिसर्च के अनुसार 6 से 9 घंटे आदमी को सोना चाहिए। यदि हम 4 से 5 घंटे सोते हैं तो वह भी नॉर्मल गिना जाता है, यदि आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको कोई थकान महसूस नहीं होती है तो। और हम हमारे जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा नींद में निकाल देते हैं, मतलब हम अपने जीवन का 1/3 पार्ट सोकर बिताते हैं। नींद को हम साइकाट्रिक टर्म में बोले तो ये 2 प्रकार की होती है, NERM और REM। NREM का मतलब होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, मतलब इसमें हमारी पलकें बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती हैं आंखें। और REM इसमें हमारी पलकें मूवमेंट करती हैं, रैपिड आई मूवमेंट। तो नींद का बेसिक मतलब होता है कि जब हम चाहें तब नींद आए तथा हम उसको मेंटेन कर सकें और उसको लेने के बाद हमें थकान महसूस नहीं हो, तो ये नॉर्मल नींद होती है। अब नींद कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, कुछ ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें नींद में डिस्टर्ब होता है, या तो बहुत ज़्यादा आने लग जाती है या फिर बहुत कम आती है, और आती भी है तो सुबह जगते तो थकान महसूस होती है, जो कि एक नॉर्मल नींद नहीं है। अब नींद के कारणों की हम बात करें तो नींद 4 कारणों से हमारी डिस्टर्ब होती है। एक तो होता है प्राइमरी कॉज, दूसरा होता है डिसऑर्डर ऑफ स्लीप ड्यू टू मेंटल इलनेस, तीसरा होता है डिसऑर्डर ऑफ स्लीप ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन, एक होता है डिसऑर्डर ऑफ स्लीप ड्यू टू सब्सटेंस इंड्यूस्ड, मतलब नशीले पदार्थ लेने से हमारी नींद में दिक्कतें आने लग जाती हैं। अब हम बात करते हैं ब्रीफली प्राइमरी डिसऑर्डर ऑफ स्लीप। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है डिसोम्निया, दूसरा भाग है पैरासोम्निया। डिसोम्निया का मतलब है डिफिकल्टी इन क्वालिटी टाइम एंड मेंटेन ऑफ स्लीप। मतलब हम इसको बात करें तो सरल शब्दों में समझें तो जो उसकी क्वालिटी है नींद की और उसका टाइम है और उसको मेंटेन करते हैं, उसमें दिक्कत आना डिसोम्निया कहलाता है। डिसोम्निया को हम यदि ब्रीफली पढ़े तो इसमें सबसे पहले आता है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब है नींद न आना। इंसोम्निया को हम सरल शब्दों में समझे तो हम जब चाहें तब नींद नहीं आती है, आती भी है तो 1-2 घंटे के बाद हमें जागना पड़ता है, जगने के बाद फिर हमें नींद नहीं आती है, ये होता है इंसोम्निया। फिर इंसोम्निया के बाद में आता है नार्कोप्लेक्सी। नार्कोप्लेक्सी का मतलब होता है कि जब हम किसी इम्पोर्टेंट वर्क को कर रहे हैं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या फिर कहीं बाजार में जा रहे हैं, तो हमें नींद आने लग जाती है। मतलब व्हेन एवरीबॉडी वर्क एंड देयर आर रिपीटेटिव अटैक ऑफ सोमनिलेंस। सोमनिलेंस का मतलब होता है कि नींद जैसा अनुभव होना, मतलब जब हम कोई इम्पोर्टेंट कार्य करें तो हमें नींद आती है, जिसकी वजह से कभी कभार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, हमारे जीवन में काफ़ी क्षति उठानी पड़ सकती है, ये है। फिर तीसरा डिसऑर्डर है हाइपरसोम्निया। हाइपरसोम्निया का मतलब होता है एक्सेसिव फीलिंग ऑफ सोमनिलेंस। इसमें आदमी को बहुत ज़्यादा नींदें आती हैं, इसको एक्सेसिव डे स्लीप भी बोलते हैं, मतलब दिन में ज़्यादा नींदें आती हैं। इसके बाद में आता है डिस्टर्ब इन स्लीप वेक शेड्यूल, मतलब हमारे जो सोने और जागने का शेड्यूल है इसमें डिस्टरबेंस आता है। जब हम चाहते हैं तब सो नहीं पाते और जब हम चाहते हैं तब जग नहीं पाते, तो इसको हम स्लीप साइकिल के डिस्टरबेंस के रूप में लेते हैं। फिर दूसरा आता है पैरासोम्निया। दोस्तों यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, लेकिन ये भी एक रोग है। इसमें हम बात करते हैं पैरासोम्निया, मतलब हमें नींद तो आती है लेकिन हम नींद के साथ साथ कुछ एक्टिविटियां करते हैं जिसको हम एबनॉर्मल नींद के अंदर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो पहला है सोमनैम्बुलिज्म। इसका मतलब होता है स्लीप व्हेन वॉकिंग, मतलब हम सोते हैं तो घूमते हैं। कब यदि आप मूवियों के शौकीन हैं, मूवीज देखते हैं, तो आपने देखोगा सिंह इज विलिंग, जो कि अक्षय कुमार की मूवी है, उसमें लारा दत्ता रात में सोती है और सोते हुए चलती है।
जिसमें आपने देखा होगा कि उनकी आंखें खुली रहती हैं, लेकिन उनका फेशियल कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, वो घूम के और वापस आकर सो जाती है। तो ये एक बहुत शानदार उदाहरण है हमें सोमनैम्बुलिज्म को समझने का। फिर होता है सोमनोलैप्टिज्म। सोमनोलैप्टिज्म की बात करें तो हम इसका मतलब होता है हम सोते हुए बातें करते हैं, बड़बड़ाते हैं, जिसका हम मूवीज के द्वारा ये उदाहरण समझे तो आपने शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी, जिसमें दीपिका पादुकोण सोते हुए आवाजें करती है, बड़बड़ाती है, जिससे शाहरुख खान डर जाता है। ये इसके द्वारा हम सोमनोलैप्टिज्म को समझ सकते हैं। फिर इसका बाद में आता है ब्रेक्सुइज्म, BRXUSIM। ब्रेक्सुइज्म में हम नॉर्मली हमारे दांतों को पीसते हैं गुस्सा आता है तो, लेकिन इसके अंतर्गत जब हम सोते हैं तो हम दांतों को पीसते हैं, जो कि एक एबनॉर्मल वो होता है। फिर इसके बाद में आता है नाइट टेरर। नाइट टेरर में हम सोते हुए बुरे सपने देखते, फिर अचानक जाग जाते हैं और हमें डर लगता है, तो इसकी वजह से भी हम सो नहीं पाते, तो ये भी एक एबनॉर्मलिटी है। फिर आता है नाइटमेयर। नाइटमेयर में हम सोते हैं और सपने लेते हैं, लेकिन सपनों के साथ साथ हमारे मुंह से चीखें भी निकलती हैं, तो इसको हम नाइटमेयर के रूप में लेते हैं। फिर एक छठवां इसका उदाहरण है पैरासोम्निया का, वो है सेक्सोम्निया। दोस्तों इसके अंतर्गत आदमी सोते हुए उसमें सेक्स करने की टेंडेंसी पाई जाती है। कभी कभार ऐसी चीजों का आपने सामना किया होगा, यदि आप किसी के साथ सोए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बचने के लिए मैं सिर्फ यही सलाह देना चाहूंगा कि यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ सोते हैं तो आप अपने जिम्मेदारी के साथ सोएं, और ऐसे व्यक्ति को यदि आप अपने घर बुलाते हैं तो उनको अलग रूम में सुलाएं और उनके जो डोर है उस पर जो कुंडी होती है, कबाड़ मतलब डोर को बंद करके सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति नींदों में सेक्स करने की टेंडेंसी पाई जाती है। अब बात आती है कि नींद में जो हमारी नॉर्मल नींद है उसमें डिस्टरबेंस क्यों होता है, तो इसके काफी रीजन होते हैं। मुख्यतः इनमें होता है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। तो जब हम इसके कॉजों को जाने तो हर आदमी के लिए अलग कॉज होता है, किसी की स्लीप किस वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, किसी की स्लीप किसी और वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके लेकिन जो मेजर कॉज है वो उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, ये 2-3 रीजन है। काफी जनरल मेडिकल कंडीशन भी होती है जिनकी वजह से हम नींद डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे CVS डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, फिर होती है HIV। काफी चीजें होती हैं जो कि सीवियर डिजीज है, जिसके कारण भी आदमी को सोने में कभी कभी दिक्कतें आने लग जाती हैं। अब बात करें हम ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों नींद में आना कोई बीमारी है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट हम सिर्फ स्लीपिंग पिल्स लेकर नहीं कर सकते। यदि हमें इनका ट्रीटमेंट करना है तो इसको अंडरलाइन कॉज को जानना होगा और उस कॉज का ट्रीटमेंट करना होगा, जो कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं कि यदि नॉर्मली हमारी यदि नींद स्लीप हो रही है, नींद में यदि डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमें करना क्या चाहिए। तो हमें सबसे पहले यदि हम सोते हैं तो आजकल की यूथ जनरेशन की आदत है कि इलेक्ट्रिक डिवाइस, डिजिटल डिवाइस जैसे फोन है, लैपटॉप है, आदि चीजें हैं, उनको काम में लेते रहते हैं, फिर पास में ही रखते हैं और सो जाते हैं। लेकिन यदि हमें अच्छी नींद लेनी है तो इन चीजों को सोने से 1 घंटे पहले आपको छोड़ देना चाहिए, और जो हमारे रूम की लाइट है उसको थोड़ा डार्क कर देना चाहिए, लो लाइट में रखना चाहिए। दूसरी चीज, शाम को जो खाना है वो है लाइट खाना लेना चाहिए। हाँ, यदि आप कहते हो कि हैवी खाना, तो हैवी खाना आप जितना हैवी ले सको उतना सुबह नाश्ते में लीजिए, क्योंकि पूरे दिन एनर्जी की जरूरत होती है, उसका यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन शाम के टाइम में हैवी मील लेने से आदमी को नींद आने में परेशानी होती है। दूसरी चीज, यदि आप आदमी सोता है कोई भी, तो सोने से पहले अपने बारे में सोचता है, जो उसकी तकलीफ होती है उसके बारे में सोचता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने सपनों और तकलीफों के बारे में सोने से पहले ना सोचें, आप सो जाएं और सुबह उनके बारे में सोचें, क्योंकि आप सुबह उनके बारे में सोचोगे तो आपके लिए टाइम है, आप उन पर वर्क कर सकते हो, उनके लिए कार्य कर सकते हो। रात को यदि आप सोचते हो तो आपकी नींदें जाने के अलावा कोई और रीजन नहीं होता है। और यदि आप रात को सोने से पहले आपने पैरों को ठंडे पानी से धोएं, इससे भी आपको नींद अच्छी आने में हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, अपने जो आसपास का माहौल है उसको शांत रखें, मतलब लाउड म्यूजिक ना सुने सोने से पहले, और कैफीन और सब्सटेंस जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, इनको कम से कम आप सोने से 2 घंटे पहले ना पिएं।
जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। और काफ़ी स्लीपिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें हम अपना एक हाथ सिर के नीचे रखते हैं और एक हाथ अपने एब्डोमेन पेट के ऊपर रखते हैं, और जो सांस होती है उसको अंदर लेते हैं वाई ने नोज, मतलब नाक के द्वारा सांस को अंदर लेते हैं और मुंह के द्वारा सांस को बाहर निकालते हैं। इस एक्सरसाइज को बार बार करने पर आपको नींद आ जाएगी। यदि आप इस चीज़ से हेल्प नहीं मिलती है तो आप 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती करना शुरू कीजिए। मैं समझता हूँ कि यदि आपको छोटी मोटी परेशानी है तो आप, लेकिन उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और यदि आप 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती रिवर्स काउंटिंग करते हो तो आपको 1 तक आने से पहले ही नींद आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि जो मैंने उपाय बताए उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाँ दोस्तों, नींदों में काफ़ी लोगों को डिस्टर्ब होता है। आजकल क्या है, किसी बॉयफ्रेंड का मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया तो आपको रात भर नींद नहीं आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हो। हाँ, लोगों के साथ ही होता है। और जो भी मैंने सिम्टम बताए हैं, ये यदि 1 महीने से ज़्यादा आपके साथ रहते हैं तो हम आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर का शिकार मानते हैं। नॉर्मली लोगों के साथ होता रहता है, 10-15 दिन में कोई टेंशन इश्यू या फिर कोई बातें हो जाती हैं तो उनसे नींद नहीं आती है, लेकिन आप नॉर्मल हो। यदि ये सिम्टम 1 महीने से ज़्यादा रहते हैं तो आप स्लीप डिसऑर्डर का शिकार हो। और मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। और यदि मैं आपको फिर से बता दूँ, एक नार्कोलेप्सी एक रोग बताया था जिसमें आदमी बाइक चलाते हुए, बस चलाते हुए सो जाता है। तो जो इस टाइप के रोगी हैं उनको ज़रूर चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इससे एक्सीडेंट हो जाते हैं, जान जोखिम में चली जाती है। और यदि और भी आपके सिम्टम हैं तो आप चिकित्सक की सलाह लें और अब एक बेहतर जीवन जिएं। धन्यवाद।